कि कितने आराम से 1.63 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 63 लाख रुपया सरकार का उड़ा लिया गया, यानी कि पब्लिक का पैसा उड़ा लिया गया। तो इस मोहतरमा अनुप्रीत कौर रंधावा को ये लगा होगा, एसडीएम साहिबा को, कि किसी को क्या ही पता चलेगा, कानो कान किसी को क्या खबर होगी। ये राष्ट्रीय जो मार्ग बन रहा है जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इसमें कई लोगों की जमीन आई है। तो 5 लोग इसमें अगर और कोई शामिल हो जाते हैं तो इससे क्या ही किसी को पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, मोहतरमा फंस गई और अब मोहतरमा जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब इसकी जांच चल रही है। आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की गई हो और जिन लोगों की जमीन ही ना हो, ऐसे 5 लोगों के खातों में 1 करोड़ 63 लाख रुपया चला जाए। और जो पैसा जब उनके खातों में जाए, और उससे पहले इन एसडीएम साहिबा की, जब ये वहां पर तैनात थी जहां पर ये मामला झांका सामने आया है, इनके हस्ताक्षर होने के बाद पैसा रिलीज होता है, उन लोगों के खातों में जाता है। हाईवे जमीन अधिग्रहण मामले में कार्रवाई, गुरदासपुर की महिला एसडीएम पर करोड़ों के गबन का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आज उन्हें। राजस्थान जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में महिला एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा गिरफ्तार हुई हैं। आरोप है कि बिना जमीन वाले 5 लोगों के खातों में 1 करोड़ 63 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए उन्होंने। और ये सब कुछ कैसे हुआ है, अब पुलिस इसी की जांच कर रही है। आखिर ये सारा मामला है क्या, जरा विस्तार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहण मुआवजा मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। गुरदासपुर में तैनात महिला पीसीएस अधिकारी तथा उपमंडल अधिकारी अनुप्रीत कौर रंधावा को शनिवार सुबह उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई तरन की पट्टी पुलिस ने लंबे समय से चल रही जांच के आधार पर की है। आरोप है कि राष्ट्रीय मार्ग निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण मुआवजे की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि ऐसे लोगों के खातों में भेज दी गई जिनका संबंधित जमीन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। तो उनके खातों में ये जमीन कैसे पहुंच गई, इसी की जांच चल रही थी। और अब मोहतरमा को गिरफ्तार कर लिया गया है एसडीएम साहिबा को। जानकारी के अनुसार अनुप्रीत कौर रंधावा उस समय तरन में उपमंडल अधिकारी के पद पर तैनात थी। जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 से 19 के बीच राष्ट्रीय मार्ग 54 के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान 5 अपात्र लोगों के खातों में सरकारी मुआवजे की रकम जारी कर दी गई। आरोप है कि ये भुगतान माल विभाग के अभिलेखों की पुष्टि किए बिना किया गया था। तो ये तो फिर होना ही था। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है, इसी की जांच में जुटी हुई थी पुलिस। तो अब पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब पट्टी के तत्कालीन उपमंडल अधिकारी नवराज सिंह बराड़ ने तत्कालीन उपायुक्त प्रदीप सबरवाल को शिकायत भेजी। शिकायत में कहा गया कि जिन लोगों के नाम पर रकम जारी की गई है उनकी जमीन राष्ट्रीय मार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित ही नहीं की गई थी। जांच के बाद 5 सितंबर 2019 को थाना सिटी पट्टी में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें जसबीर कौर और जसविंदर कौर और सरताज सिंह और विक्रमजीत सिंह तथा गुरजीत कौर शामिल हैं। माल विभाग के अभिलेखों में इन लोगों की जमीन का कोई उल्लेख नहीं मिला। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में भी इनके नाम शामिल नहीं थे। तो और इसमें बड़ी चीज ये है कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि संबंधित भुगतान तत्कालीन उपमंडल अधिकारी अनुप्रीत कौर रंधावा के हस्ताक्षरों के बाद जारी किए गए। इसे सरकारी धन के गबन का गंभीर मामला माना गया है। बाद में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचिव
करण अवतार सिंह ने अनुप्रीत को रंधावा को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा रकम किस प्रकार जारी की गई। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है।